जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी आप लोगों ने बात की एंड यू ऑल आर फ्रॉम मीडिया, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको कहा जाता है आपने फलां शख्स का नाम नहीं लेना, आप कहते हैं ठीक है। फलां शख्स की तस्वीर नहीं दिखानी, आप लोग कहते हैं ठीक है। आप लोगों की अपनी, अगर आप लोग अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए नहीं लड़ सकते तो आप आवाम के राइट्स के लिए किस तरह बात करेंगे? आप किस तरह उसके कैपेबल हैं? सेकंड मैं इकरार साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ। इन्होंने अभी बहुत बड़ी बड़ी बहुत किताबी बातें की और बहुत मोटिवेशनल थी सब कुछ। इन्होंने भी खुद कहा कि इमरान खान साहब इलेक्शन जीते हैं लेकिन उनसे सीट्स छीनी गई हैं। लेकिन इकरार साहब जब मीडिया में कोई ऐसा चेंज नहीं ला पाए, क्या आज ये टीवी पे बैठ के कह सकते हैं कि वो सीट्स इमरान खान की थी? तो जब इनके अंदर वो करेज नहीं है एज अ मीडिया पर्सन कि ये आउट ऑफ द वे जाके कोई बात करें, तो एज ए पॉलिटिशियन हम कैसे इनसे एक्सपेक्ट करें कि ये रातों रात सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे और सिस्टम के खिलाफ काम करेंगे, जबकि एज अ जर्नलिस्ट ये वो नहीं कर पाए? थैंक यू सो मच। बतौर जर्नलिस्ट मैंने क्या किया, मैं बहुत दोहराता नहीं हूँ इस बात को, लेकिन आप सब गवाह हैं। सरेआम प्रोग्राम में जितनी गोलियाँ, जितनी गालियाँ, जितने धक्के, जितने मुकदमे, जितनी जेलें, जितनी मारे हमदें खाई हैं, वो पूरी कौम के सामने हैं। जितने समाजी मसाइल को हमने लोगों के सामने उजागर किया, जितनी बच्चियों की, बेटियों की, बहनों की ज़िंदगी बचाई, बतौर जो मेरा एक सोशल इश्यूज़ का प्रोग्राम था, जो मैं कर सकता था, मैं पूरी जानतदारी से समझता हूँ कि मैंने उससे ज़्यादा करने की कोशिश की और वो उसका फैसला ज़ाहिर है कौम करेगी। दूसरा, आपने कहा, मैं अलल ऐलान आज आप सबके सामने कहता हूँ कि 2024 के इलेक्शन में इमरान खान साहब के खिलाफ बदतरीन धांधली हुई, लेकिन ये समझने की कोशिश कीजिए कि बात यहाँ पर अधूरी है। 2018 में भी एक धांधली हुई थी और वो इमरान खान साहब के हक में हुई थी। हम जब तक इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, आप 2022 के बाद की तारीख को मत उठाइए। देखिए, धांधली को और वोट चोरी को रोकने का बेटा एक तरीका है मेरे नज़दीक, और वो ये है कि जो चोरी करने वाले लोग आते हैं उनके लिए आपके घर का दरवाज़ा अंदर से कोई कुंडी खोलता है, किसी ना किसी मौके पर कोई ना कोई उनके साथ मिलके वो चोरी करता है और चोरी के माल में से आधा हिस्सा लेता है इक़्तिदार की शक्ल में। 2018 में इमरान खान साहब ने लिया था, 2024 में नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने लिया है। तो जब तक आप ये वोट चोरी करने वालों के लिए घर का दरवाजा और कुंडी अंदर से खोलने वालों को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, ये चोरी होती रहेगी। बातें आप यहाँ पे करें, हम भी अपनी निजी महफिलों में इस तरह बात कर लेते हैं, लेकिन एज अ मीडिया पर्सन जो आपका स्क्रीन है वो आपका मीडियम है, तो आप ये बातें स्क्रीन पे क्यों नहीं करते? हजारों बार की हैं। नहीं, एक मिनट, आप जो है ना, एक मिनट, आप मैं यहाँ कर रहा हूँ, रिकॉर्ड मौजूद है। आप स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें। बहुत दफा जिक्र हुआ, बहुत दफा बात हुई। इलेक्शन से अगले दिन ख्वाजा आसिफ साहब, माफ कीजिएगा, ख्वाजा आसिफ का और रेहाना डार का जो इलेक्शन हुआ, मैंने अनाउंस किया फेफड़े फाड़ फाड़ के, 99% हल्कों के वोट आ गए थे और उसमें बड़ी लीड थी 40-50 हज़ार की रेहाना डार साहिबा की। अगले दिन 3 घंटे हमने बात की और